सभी भक्तजनों को जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। और आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा कवच। तो आइए मन में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए कवच को सुनते हैं। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय हैं, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिन्हें किसी से भी प्रकट ना किया हो वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच यह विशेष कवच है। इसी तरह यह स्रोत भी है। इसके पाठ से साधक सर्वदा सुरक्षित रहता है। यह अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, इसे अवश्य सुने। हे मुनि, दुर्गा की 9 शक्ति, पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चौथी शक्ति कुष्मांडा, पांचवी शक्ति स्कंद माता, छठी शक्ति कात्यायनी, सातवीं शक्ति कालरात्रि, आठवीं शक्ति महागौरी और 9वीं शक्ति सिद्धिरात्रि कही गई है। यह 9 दुर्गा कही गई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया है तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया है, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो इसका कभी युद्ध का संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे कोई विपत्ति नहीं घेर सकती, ना शोक दुख भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है। वह राही महर्षि के आसन पर रहती है। ऐद्री का वाहन ऐरावती हाथी है। वैष्णव का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के आसन पर विराजमान रहती है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथों में कमल है तथा वह कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरीय वृष बैल पर सवार रहती है। भगवती ब्राह्मणी संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वह हंसा हंस पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से देवीप्यमान उपयुक्त सभी देवियां सभी योग्य शक्तियों से युक्त हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्य के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ पर सवार रहती हैं और हाथों में शंख चक्र गदा हल मूसल रखती हैं। खेटक तोमर परशु पाश भाला त्रिशूल तथा उत्तम धनुष और बाण इन अस्त्र शस्त्र विराजमान हैं, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्य की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय के नाश के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न हे महारौद्र, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धन तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकती। ऐद्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्निदेव की अग्निहोत्री शक्ति अग्नि कौन सी हमारी रक्षा करे। वाराहनी शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडधारणी नेत्रट्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वाव्य कौन से हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कुमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर से तथा वैष्णवी शक्ति नीचे से हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार 100 के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दशों दिशा से हमारी रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में पराजिता, शिखर में उद्धोतिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चित, अधर में अमृत कला और जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका, कंठ प्रदेश की चित्र घंटा, गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कमाक्ष ढोड़ी की, शर मंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खंडनी तथा व्रज को धारण करने वाली
दोनों बाहु की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षित प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामनी तथा गृह में गृहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामनी तथा पुतना लिंग की और महिष वाहनी गुर्दों से हमारी रक्षा करे। भगवती कटी प्रदेश में तथा विद्या वासनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला जांघों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों पैर के घुटनों की, तेजस्वी देवी पैर के पिछले भाग की, श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। तत्कालीन अपनी दाढ़ी के कारण भयंकर दिखने वाली नखों की, उद्धर की श्री देवी केशों की, कुमारी हमारे रोम छिद्र और वर्गीश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करो। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदों की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की तथा भृगुटेश्वरी पीत की रक्षा करे। पद्मावती सहस्र दल कमल में चुंडा मई, कफ में ज्वालामुखी, नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा सभी संधियों से हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की छत्रेश्वरी छाया की धर्म को धारण करने वाली हमारे मन, अहंकार, बुद्धि की रक्षा करे। व्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान आयु की कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व एवं तमो गुण की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराहनी आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिनी चक्र की, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या से हमारी रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिका तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करे। सुपथा हमारे पंथ की, शेम कढ़ी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार पर महालक्ष्मी शब व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा कहीं नहीं कही गई है उस आरक्षित स्थान में पाप का नाश करने वाली जयती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहाँ धन का लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में भी उसे कोई नहीं हरा सकता और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है और तीनों लोकों में उनसे कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अप मृत्यु नहीं होती, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, विस्फोटक आदि सभी विष नष्ट हो जाते हैं। स्वामवर विष, जंगम विष और कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार, यंत्र मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले, ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम में उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक महाबल डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह, राक्षस, वेताल, कुष्मांडक तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष का राजा के द्वार पर सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी
पुत्र पौत्र संतान पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़ वन कानन और कानन से युक्त पृथ्वी टिकी हुई है। दुर्गा कवच का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेते हैं और उत्तम रूप प्राप्त करके शिवजी के साथ आनंदपूर्वक निवास करते हैं। तो इसी के साथ यह देवी का कवच यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को जय माता दी, राधे राधे।